गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी 19 अप्रैल के करंट अफेयर्स की। चलिए फिर करते हैं आज के करंट अफेयर्स को कवर। पहले क्वेश्चन में पूछा गया हाल ही में जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, ये दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो 13 अप्रैल 1919 यानी कि 1919 में ये घटना घटी थी। इस घटना में निहत्थे जो मासूम थे उन पर गोलियां चलवा दी थी। इस घटना में आखिरकार हुआ क्या था, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो 6 अप्रैल 1919 में महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू किया गया था। 9 अप्रैल 1919 इसमें पंजाब के दो प्रमुख नेता थे जिनका नाम था सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। इनको गिरफ्तार कर लिया था, जिससे वहां पर अशांति फैल गई थी पंजाब में। पूरे देश में बड़े पैमाने पर काफी विरोध देखने को मिल रहा था इन दोनों की गिरफ्तारी के कारण। वहां पर लोग जो हैं, जो जलियांवाला जगह है वहां पर लोग इकट्ठा हो गए थे, वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। तो वहां पर जो जनरल डायर थे उन्होंने गोली के सख्त आदेश दे दिए थे। तो वहां पर जितने भी लोग थे उन पर निहत्थों पर जो फोर्स थी, जो वहां की पुलिस थी, उसने उन सभी पर गोलियां चला दी थी, जिसमें 1650 गोलियां चलाई गई थी। 10 मिनट में 1650 गोलियां चलाई गई थी। जहां पर जितने भी लोग थे उन सभी पर गोलियां चलाई थी। कुछ लोग अपने बचाव में कुएं में कूद गए थे, तो कुएं में कूदने के बाद उनकी वहां पर मृत्यु हो गई थी क्योंकि कुएं में पानी भरा हुआ था। आसपास निकलने की कोई जगह थी नहीं क्योंकि चारों ओर से घर बने हुए थे, तो वहां पे ऊंची ऊंची दीवारें थी, वहां से भी निकल नहीं सकते थे। बस एक सरकारी रास्ता थी छोटी सी, जिधर से पुलिस आई हुई थी जो जिन पर गोलियां चला रही। तो सब वहीं के वहीं मर गए थे, जो काफी दुखद घटना थी, जिसे हम बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है ना? क्लास अच्छी लगा कर लाइक शेयर कर लिया करो, सब्सक्राइब भी कर लिया करो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। डेली डेली हमारी करंट अफेयर्स की क्लासें होती रहती हैं, वो आपके पास आती रहें। और भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक रहता है तो उसके लिए हम अलग से वीडियो लेके आते हैं, तो सब आते रहते हैं। सब्सक्राइब भी कर लिया करो। चलिए चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में जारी मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें सब शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो ये रहा है वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग में सबसे ऊपर है। भारत की बात की जाए तो भारत 77वें नंबर पे यानी 77 नंबर पे भारत की रैंकिंग है क्रिमिनल कंट्रीज में। और फर्स्ट की बात की जाए तो फर्स्ट पे है वेनेजुएला। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में उत्तर प्रदेश ने कहा स्काई वॉक ब्रिज जो है ये बनाया गया है। स्काई वॉक ब्रिज जो बनाया जाए, ये बनाया जा रहा है चित्रकूट में, जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से बनाया जा रहा है, जो कि कुछ इस टाइप का होता है। नीचे कांच लगा हुआ होता है इसमें, जिसे बोलते हैं स्काई वॉक। ऐसा महसूस होता है इसमें जैसे कि आप स्काई में हो, यानी कि आसमान में हो। नीचे का जो नज़ारा है वो साफ नजर आता है। कुछ इस टाइप का होता है ब्रिज, जो कि लगाया जा रहा है चित्रकूट में। चलिए चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य में गौड़ जो पेंटिंग है इसे जीआई टैग दिया गया है? जीआई टैग किसे दिया जाए? जीआई टैग उन्हें दिया जाए जो वहाँ की सांस्कृतिक या वहाँ से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण चीज जो होती है उसके लिए जीआई टैग दिया जाता है, यानी ग्लोबल संकेत। तो ये दिया गया मध्य प्रदेश की गौड़ पेंटिंग को, जो कि इस इमेज में आपको नजर आ रही होगी। यह मध्य प्रदेश की गौड़ पेंटिंग, इसे जीआई टैग दिया गया है। चलिए चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए जान लेते हैं हाल ही में और जीआई टैग किस किस को दिए गए हैं, उन्हें भी कवर कर लेते हैं। तो हाल ही में मथुरा के प्रसिद्ध जिसे का नाम था सांची क्राफ्ट, ये मथुरा की थी जिसका नाम है सांची क्राफ्ट। सांची क्राफ्ट, सांची क्राफ्ट जो है ये मथुरा की थी, इसे जीआई टैग दिया गया है। असम की मांजुली जो मुखौटा है, मांजुली मुखौटा, मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग, पांडुलिपि पेंटिंग, इन्हें जीआई टैग दिया गया जो कि है असम की। नेक्स्ट की बात करें तो त्रिपुरा की
त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक जिसका नाम था रिशा, एक आदिवासी पोशाक थी, इसे जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट की बात करें तो अयोध्या के बेसन के लड्डू को, अयोध्या के बेसन का लड्डू, इसे जीआई टैग दिया गया है, जो कि अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट की बात करें तो उड़ीसा की डोंगरिया कौन जो शॉल होती है जिसको हम ठंड में ओढ़ते हैं, इसे जीआई टैग दिया गया है। मेरी पूरी कोशिश रहती है जितने भी उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स होते हैं उनको कवर कराना, एक बार आपका रिवीजन भी हो जाता है और कवर भी हो जाते हैं तो आपको काफी आसानी रहती है। इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ उससे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हों उनको भी साथ में आपके रिवाइज कराता चलूं। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, लाइक शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसे राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अब चलते हैं, जानते हैं इससे जुड़े हुए और भी करंट अफेयर्स के बारे में बात करें। तो राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच के जो है वो हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। हरेंद्र सिंह को राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। महिलाओं के हॉकी कोच होते हैं उनके रूप में हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट की बात करें तो ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त जो है वो लिंडी कैमरून को किया है। लिंडी कैमरून को ब्रिटेन ने अपनी पहली महिला उच्चायुक्त जो है वो नियुक्त किया है भारत में। ठीक है ना, ये ब्रिटेन की है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उसमें तो ये किया गया सच्चिदानंद मोहंती को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, अब चलिए जान लेते हैं इससे जुड़े हुए और भी करंट अफेयर्स। हाल ही में और किस किस को नियुक्त किया गया है? तो यूएस इंडिया टैक्स फोरम के अध्यक्ष के रूप में तरुण बजाज को नियुक्त किया गया है। जो किया गया तरुण बजाज को यूएस इंडिया टैक्स फोरम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट की बात करें तो विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के राकेश मोहन को नियुक्त किया गया है। राकेश मोहन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट की बात करें तो रवि कोटा को असम के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। मुख्य सचिव जो कि है असम के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट की बात करें तो कोकड़ जो रेलवे कॉर्पोरेशन है इसके सीएमडी जो है वो संतोष कुमार झा को नियुक्त किया गया है। संतोष कुमार झा को सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है कोकड़ रेलवे कॉर्पोरेशन की। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 जो रॉकेट है इसका सफल परीक्षण किया गया है? तो ये क्या है, रूस ने अपनी एक रॉकेट बनाई जिसका नाम है अंगारा A5 रॉकेट, इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। चलिए अब जान लेते हैं इससे जुड़े हुए रूस से जुड़े हुए और भी करंट अफेयर्स। तो रूस के अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम है ओलेग कोनेको को 878 दिन यानी कि 2.5 साल, कम से कम 2.5 साल अंतरिक्ष में रहने का एक विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया जिनका नाम है ओलेग कोनेको, जो कि रूस से बिलोंग करते हैं, ये रूस के नागरिक हैं। नेक्स्ट की बात करें तो रूस ने ब्रिक्स की 2024 की अध्यक्षता की थी, जो की गई थी
रूस के द्वारा ब्रिक्स की 2024 की अध्यक्षता, ठीक है ना। और इसके लिए ब्रिक्स के लिए पाकिस्तान ने आवेदन किया हुआ है, इसमें शामिल होने के लिए पाकिस्तान ने आवेदन किया है ब्रिक्स में शामिल होने के लिए, और जिसकी अध्यक्षता की है जो की है रूस ने 2024 की ब्रिक्स की अध्यक्षता, ठीक है। चलिए चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसने ट्रेडमिल पर 12 घंटे दौड़कर एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, यानी 12 घंटे दौड़कर एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम किया है। तो ये किया गया है सुमित सिंह ने। सुमित सिंह ने ट्रेडमिल पर लगातार 12 घंटे दौड़कर एक नया रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, जो कि गिनीज बुक में रिकॉर्ड हो गया है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बनने जा रहे हैं, यानी कि पर्यटक के रूप में जाएंगे जो कि अंतरिक्ष की यात्रा करने जा रहे हैं। तो ये बने हैं गोपी थोटकारा। गोपी थोटाकारा जो है ये पर्यटन के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे, पहले ऐसे व्यक्ति हैं, ठीक है। चलिए चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में अडानी ग्रीन ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा जो पार्क है वो बनाया है। तो ये बनाया गया गुजरात में। अडानी ग्रीन का दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरण ऊर्जा जो पार्क है ये गुजरात में स्थापित किया है। चलिए अब जान लेते हैं गुजरात से जुड़े हुए और भी करंट अफेयर्स की बात करें तो गुजरात सरकार ने शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच जो है वो लॉन्च किया गया है, जो किया गया है गुजरात सरकार की ओर से, जिसका नाम है शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच, जो कि गुजरात सरकार की ओर से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट की बात करें गुजरात का फल जिसका नाम है कच्ची खरेक, इसे जीआई टैग दिया गया है, जो कि गुजरात का फल था कच्ची खरेक। नेक्स्ट की बात करें तो राजकोट जो स्टेडियम था उसका नाम जो निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। निरंजन शाह के नाम पर इस स्टेडियम का नाम रखा जाएगा, राजकोट स्टेडियम का, ठीक है ना। चलिए चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसने द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकेंटिंग द मौन पुस्तक लिखी है। तो ये लिखी गई है रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह, इन दोनों ने ये मिलकर ये बुक जो है ये लिखी है। चलिए चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में डिजिटल सेवाओं के निर्यात में किसने चीन को पीछे छोड़ दिया। तो ये भारत ने जो डिजिटल सेवाएं होती हैं इसके निर्यात में पहले जो था वो चीन था, अब इसे चीन को भी पीछे छोड़ दिया, अब बन गया है भारत। डिजिटल चीजों में भारत जो है चीन को भी पीछे छोड़ चुका है। चलिए जानते हैं भारत से जुड़े हुए और भी करंट अफेयर्स। तो दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक जो वो भारत बना है। भारत जो है वो सेकंड पे है, और फर्स्ट की बात की जाए तो फर्स्ट पे है चाइना। चाइना जो है ये फर्स्ट पे मोबाइल उत्पादन में, सेकंड नंबर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक जो वो भारत है। नेक्स्ट की बात करें तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार जो भारत के पासपोर्ट की रैंक है वो 85वें स्थान पर है, और फर्स्ट की बात की जाए तो फर्स्ट पे फ्रांस का पासपोर्ट आता है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय साहित्य जो पुरस्कार है ये जीता है। तो ये जीता गया है ममता जी सागर द्वारा। ममता जी सागर ने अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जो है वो अपने नाम किया है, जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत से ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्यात कंपनी जो है वो कौन सी बनी है। तो ये बनी है सिट्रोएन। सिट्रोएन जो ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता जो कंपनी है ये बनी है। देखिए इस इमेज में आपको नजर आ रही है। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी कर लिया करो। डेली हमारी करंट अफेयर्स की क्लास होती रहती है, करंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक उन पे भी वीडियो आती रहती हैं।
अगर आपका बेहतर सपोर्ट मिलेगा तो हम एक एक टॉपिक पे भी क्लास लेके आया करेंगे, जैसे हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, और सारा सिलेबस भी अपने चैनल पे कवर करा देंगे, जो कि रहेगा फ्री। ठीक है ना। तो धन्यवाद मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए।